श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाली है। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव शक्ति शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 6 मई 2024 से 12 मई 2024 तक आस्था और YouTube के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 12 मई 7वें दिन की कथा भी पूर्ण हो चुकी है। गुरु जी ने इस कथा में बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है कि कुछ बदलो या ना बादलों पर अपने विचार जरूर बदलो। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। गुरु जी ने कहा है कि दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जो महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हल ना हो। अगर आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल रोज चढ़ा रहे हैं और उस जल का आप आचमन कर रहे हैं तो आपके जीवन में चाहे जितने दुख हो, चाहे जितना कष्ट हो, या रोग बीमारी हो, या धन की समस्या हो, सब दूर होते हैं। अगर आप 1 लोटा जल नियम बनाकर चढ़ा रहे हैं और उस जल का आचमन कर रहे हैं तो आपके जीवन में चाहे कितना बड़ा दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, वह आपसे दूर हो जाते हैं। गुरु जी आज बहुत विशेष जानकारी भी दी है कि अगर भूल से भी किसी व्यक्ति ने महादेव के मंत्रों का जाप कर लिया तो वो किसी समस्या में नहीं फंसता है, वह सीधे महादेव की तरह आगे बढ़ता चला जाता है। साथ ही गुरुजी ने 7 वृक्षों की पत्तियों को शिवलिंग पर अर्पित करने वाला बहुत ही विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया है कि हिबन्ना नाम का एक राक्षस था जिसको यह नहीं पता था कि महादेव को किस वृक्ष की पत्ती समर्पित करना है। वह जो पत्ती पाती उसी पत्ती को शिवलिंग पर अर्पित करती थी। एक दिन महादेव प्रसन्न हो गए और अपना आशीर्वाद प्रदान कर दिया था। तो गुरुजी ने कहा है अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना महादेव शीघ्र ही पूर्ण कर देंगे। इस उपाय को अगर आप 5 सोमवार या 5 शिवरात्रि या 5 प्रदोष नियम बनाकर 7 वृक्षों की पत्ती शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके जीवन का चाहे कितना भी बड़ा कष्ट हो, दुख तकलीफ हो, या रोज बीमारी की समस्या हो, या जीवन की कोई भी समस्या हो, इस उपाय को करने से महादेव आपकी हर समस्या को हल कर देते हैं। अगर आप इन 7 वृक्षों की पत्तियों को नियम बनाकर 4 या 5 सोमवार, शिवरात्रि या प्रदोष तक कर लेते हैं तो महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपके जीवन से कितना भी बड़ा कष्ट हो, महादेव उसे दूर कर देंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 वृक्षों की एक पत्तियां लेना है। आप बेल वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं, आप शमी वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं, आप आंवले के वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं, आप आंकड़े वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं, आप धतूरे के वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं, आप पीपल के वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं, आप बरगद के वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं, आप आम के वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं। आपको हर वृक्ष से एक पत्ती लेना है और उन सभी पत्ती को एक के ऊपर एक करके रख लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी समुद्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर इन 7 पत्ती को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर 1 लोटा जल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर अर्पित कर दें। गुरु जी ने कहा कि अगर आप नियम बनाकर 4 या 5 सोमवार या शिवरात्रि या प्रदोष कर लेते हैं तो आपके सारे कष्ट महादेव दूर कर देंगे। दोस्तों, दूसरा जो यह उपाय है, यह उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी बनी रहती है, आपके जीवन में धन वैभव बहुत कमी रहती है, या आप कोई कारोबार व्यापार कर रहे हैं, आपको उस व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आपके व्यापार में बहुत मंदी चल रही है, आपको व्यापार में घाटा हो रहा है, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, या आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपके विवाह के लिए अच्छी रिश्ते नहीं आ रहे हैं, आपके विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, तो गुरु जी ने कहा है कि इस विशेष उपाय को सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय कर लेने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन संपदा होती है, आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होती है, आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की अड़चनें और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं। दीपक आप आटे से भी बना सकते हैं, बस आटे में नमक मिला हुआ ना हो, और इन दोनों दीपक में आपको शुद्ध गाय का घी डाल देना है और एक दीपक में आपको गोल बाती लगा देना है और एक दीपक में आपको लंबी बाती लगा देना है और फिर इन दोनों दीपक को लेकर प्रदोष काल के समय शिव मंदिर चले जाएं
और फिर गोल बाती के दीपक को प्रज्वलित करके शिव जी की चौखट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर रख दें और फिर महादेव से प्रार्थना करें और फिर दूसरे दीपक को लेकर बेल वृक्ष के पास चले जाएं और बेल वृक्ष के नीचे उस दीपक को प्रज्वलित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर रख दें और फिर बेल वृक्ष के जड़ की थोड़ी सी मिट्टी उठा ले और उसे लेकर घर आ जाएं और घर में उस मिट्टी को छिड़क दें या व्यापार के स्थान पर छिड़क दें। गुरुजी ने कहा है कि प्रदोष काल के समय बेल वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का वास रहता है। अगर आप अपने घर पर मिट्टी लेकर आ जाते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी साथ चली आती हैं और आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी को दूर कर देती हैं। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। गुरुजी ने कहा है कि जब आपको लगने लगे या लग रहा हो कि कोई आपको बहुत कष्ट देने का प्रयास कर रहा है, आपको बहुत दुख देने का प्रयास कर रहा है, या आपको कोई भी इंसान बहुत तकलीफ दे रहा है, या आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या आपका कोई भी ऐसा काम है जो काफ़ी समय से पूरा नहीं हो रहा है, आपका वह काम बहुत ही ज़रूरी है, आप चाहते हैं कि आपका वह काम पूरा हो जाए, वह काम बस चाहे जैसे पूरा हो, उसके लिए आप बहुत परेशान रहते हैं, तो गुरु जी ने कहा है कि आपको किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के आगे नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर यह उपाय कर लेना है। आपका कोई भी काम हो, महादेव बहुत ही जल्द पूर्ण कर देंगे। यह उपाय आप कल सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि के दिन करना है। गुरुजी ने कहा है कि आपको यह उपाय 4 से 5 बार करना पड़ेगा। आपकी वो समस्या बाबा दूर कर देंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 वृक्षों की पत्तियां लेना है। दोस्तों, जो हमने दूसरा उपाय बताया है और उसमें जो पत्तियां बताया है, उन्हीं वृक्षों में आप किसी भी 5 वृक्ष की एक एक पत्ती को ले लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भर लेना है। अगर आप बेल वृक्ष की पत्ती, शमी वृक्ष की पत्ती, पीपल वृक्ष का पत्ता, आंवले वृक्ष की पत्ती और धतूरे वृक्ष की पत्ती को लेते हैं तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर 5 वृक्षों की पत्तियों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर एक लोटा जल निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें और फिर महादेव से अपने हृदय की कामना कहकर प्रार्थना करें। दोस्तों, यह उपाय आप कल यानी सोमवार के दिन से करना प्रारंभ कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप नियम बनाकर इनमें से कोई भी विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपकी निश्चित ही मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।